केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश कर दिया गया है। बजट पेश किए जाने के बाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अनमोल, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है। इनसे जानेंगे कि बजट क्या है, बजट में नए पहलू क्या है, बजट में ऐसी चीज़ें क्या हैं जो जनहित की हैं। इन सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अनमोल जी, ये जानना चाहेंगे कि बजट में बतौर चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको क्या नज़र आया। सर, इस बार बजट में कुछ भी नहीं कहा गया है रिगार्डिंग में जैसे इनकम टैक्स स्लैब होती है हमारी, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। केवल और केवल सीनियर सिटीजन्स के लिए एक बात की गई है कि जो पेंशन इनकम एयर्स हैं, जो कि हमारे चार्टर्ड सीनियर सिटीजन्स हैं, जो 75 ईयर से अबव हैं, उनको अब रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। बट प्रोवाइडेड अगर उनको उनका बिजनेस है या उनकी इंटरेस्ट इनकम वगैरह है, उनके लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। केवल जो पेंशन ईयर्स हैं, जिनकी केवल पेंशन आती है, उनके लिए ये फैसिलिटी है। अनमोल जी, इसमें कहा जा रहा है बजट में जिस प्रकार से कोविड-19 को देखते हुए हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बजट रखा गया है। कोरोना का जो टीका है, वैक्सीन है, उसके लिए काफ़ी बजट रखा गया है। सर, इसके लिए भी बजट रखा गया है, लेकिन अगेन अगर बात करते हैं, ये जब सिस्टम चालू होगा हमारा गवर्नमेंट का, कि जब वैक्सीनेशन चालू होगी तो तब लगाया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो आम आदमी है, जो कि सोचता है कि 80D सेक्शन में उसको डिडक्शन मिलती थी हेल्थ सेस में, हेल्थ के प्रीमियम वगैरह में, उस चीज़ में इसके बारे में कोई बात ही नहीं हुई है। क्योंकि लास्ट ईयर में भी इनकम टैक्स अपना गवर्नमेंट के सारे हर एक आम आदमी के जो कोरोना से बीमार हुए हैं, उन सबके पैसे बहुत ज़्यादा लगे हैं। वो उस चीज़ के रिगार्डिंग में डिडक्शन इनकम टैक्स में कोई प्रावधान दिया ही नहीं गया है। इंडस्ट्री के बारे में अगर बात की जाए तो उसको लेकर इस बजट में आप क्या झांकते हैं, क्या आपको पाया। सर, हमारे देश में हमारे जो टैक्स हेवंस थे, जो कि कांग्रेस सरकार बना के गई थी पहले, वो पिछले 5-7 साल 10 सालों से ख़त्म हो गए हैं, और उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है कि कोई भी एक्साइज की छूट दी जाए, जीएसटी की छूट जाए उनके लिए। इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल 0% फोकस आ गया है। केवल और केवल बात ही हो रही है कि हेल्थ के ऊपर ये कुछ है, बट इंडस्ट्री जो कि एक्चुअली हमारा कोर एम्प्लॉयमेंट का सिस्टम है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सरकार काफ़ी आशावान है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही जा रही है। सर, अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कहाँ से आएंगे जब बिजनेस है, इनकी बिजनेस इंडस्ट्री के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर केवल डेवलप करने से कस्टमर कहाँ से डेवलप होगा। केवल बस ये बजट फंडिंग डाल देते हैं कि हेल्थ सेस के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर केवल बातें हो रही हैं, एक्चुअल में इन रियलिटी में कुछ काम नहीं हो रहा है। अगर चर्चा की जाए इसके अलावा एजुकेशन की, एजुकेशन के लिए आपने कौन से अहम पॉइंट इसमें पकड़े हैं। सर, एजुकेशन के रिगार्डिंग में भी कुछ नहीं डिस्कशन हुआ है। इस बार का बिल्कुल साइलेंट बजट आया है, रादर टू बी वेरी फ्रैंक। इस बार अगर बात करने के लिए कुछ की जाए, कि कुछ भी बात करने के लिए हमारे पास नया है ही नहीं। जो कि लास्ट ईयर का बजट था, वही एज इट इज एक्सटेंड कर दिया गया है। मतलब अगर पिछले साल के तुलनात्मक अध्ययन किया जाए बतौर चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आप क्या मानते हैं कि बजट क्यों सेम कह रहे हैं आप, कि क्यों उसी तरह की कॉपी मान रहे हैं। सर, इस साल बल्कि कोरोना गया है, पेंडेमिक हुआ है, बल्कि हमारे मिनिस्टर्स को इस बारे में सोचना चाहिए था कि आम आदमी की जेब से इस बार पैसा कम आया है, रिटर्न इनकमिंग बहुत कम आई है और आउटफ्लो बहुत ज़्यादा हुआ है। क्योंकि सब लोगों के बेसिस में जो भी इनकम की या जो अपना सैलरीज की प्रोग्रेशन थी, सबके सब रुक गए हैं। उसके बारे में बातचीत तो बिल्कुल भी हुई नहीं है कुछ। उसके रिगार्डिंग में एटलीस्ट आम आदमी को इनकम टैक्स लेयर में किसी ना किसी डिडक्शन के रूप में प्रावधान ऐसा बनना चाहिए जिसमें डिडक्शन मिल सके उसको। मजदूर और किसान, इसकी बात कहाँ तक की गई है। सर, मज़दूर अगेन मैं वही बात कह रहा हूँ कि इस बार बात ही नहीं हुई है कुछ भी बजट में केवल और केवल बस हवा में एक आंकड़ों का हेर फेर बदल गया कर दिया गया है। बस उसमें बता दिया गया कि ऐसे हुआ है वैसे हुआ, बट इन रियलिटी ग्राउंड रियलिटी कुछ भी नहीं हुआ। स्पोर्ट्स के लिए और जो दूसरी फील्ड्स हैं उनके लिए आप क्या देखते हैं। सर, अगेन मेरे को बड़ी अजीब लग रहा है कहते हुए, बट अगेन कुछ बात हुई नहीं है इस बारी बजट में। केवल और केवल रिगार्डिंग बस हवा में 2-3 बातें हो गई हैं। उसके रिगार्डिंग में एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी में ना ही आम आदमी को, ना ही इंडस्ट्रियलिस्ट को, किसी को भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। रेलवे के लिए क्या देखते हैं आप, रेलवे का भी इसमें बजट पेश हुआ साथ ही। सर, अगेन रेलवे में भी कुछ कहा ही नहीं गया किसी भी चीज़ के बारे में। इस बार रेलवे के बारे में तो बात डिस्कशन हुई नहीं कि आम आदमी को, या फिर जैसे इस बारी रेलवेज का जो लास्ट ईयर का बजट था, वो भी पैसा कहाँ गया, क्योंकि रेल तो बंद थी। वो बजट अभी तक अगर स्पेंड करने को कर सकते तो कस्टमर अपना आम आदमी के लिए या फिर छोटे तबके मजदूर आदमी के लिए रेलवेज थोड़ी रियायत टिकट में की जा सकती थी, बट इस बारे में कुछ बात ही नहीं हुई है आगे। तो ये हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट अनमोल, जो बता रहे हैं कि बजट के अंदर कुछ भी नयापन नज़र नहीं आ रहा। ये बात एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के मुख से जब सुनते हैं तो निसंदेह आम आदमी को सहजता से सारी बातें पकड़ में आती हैं, क्योंकि आंकड़ों का खेल है, आंकड़ों का गणित है, और वही गणित लगभग रिपीट किया जा रहा है। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।